एवरीवन, थोड़ा सा अंधेरा है, सो सॉरी, बट आज का ब्लॉग का शुरुआत हो रहा है कार में ही। जनित के साथ हूँ और रात का टाइम हो चुका है। हम लोग ने डिसाइड किया कि बाहर जाके आज हम डिनर करने वाले हैं आफ्टर लाइक मैनी डेज। और अगर मैं बोलूँ पूरी प्रेगनेंसी में गिन के ये तीसरी या चौथी बार मैं बाहर खा रही होंगी। बट एनीवेज मुझे क्रेविंग हो रही थी सिज़लर की, क्योंकि मतलब सीजला तो आप ऑर्डर करके भी खा सकते हो, बट वो महक और वो जो आवाज़ आती है ना करके, वो मुझे ज़्यादा मन कर रहा था मतलब स्मेल करने के लिए और खाने के लिए। तो इसीलिए ही हम लोग डिसाइड किए हैं बाहर जाके आज डिनर एंजॉय करने का। The next day. हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून से ही मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, इसीलिए मैं खाना गर्म करते साथ ही आप लोग से बात करूंगी। सो कल हम लोग गए थे बाहर खाने के लिए, तो खाना कैसा था मैं आमतौर पे बताऊं, ये प्रेगनेंसी के दौरान ना हार्डली हम लोग एक दो बार ही गए होंगे बाहर, और मैं खाना कभी एंजॉय नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि एक तो डर भी रहता है कि पता नहीं प्रेपरेशन में अगर कुछ ऊंच नीच हुआ, उस चीज़ का मेरे को डर रहता है और मैं सेटिस्फाई होके भी खा नहीं पाती हूँ। दिस इज द मेन रीज़न, और इसीलिए मैं प्रेफर करती हूँ घर में बनाओ, जो भी रेस्टोरेंट स्टाइल हो, जो भी स्ट्रीट स्टाइल हो, अच्छे से बनाओ और घर पे ही खाओ, तो सुकून भी लगता है एंड सेटिस्फेक्शन भी लगता है। पर मैंने जैसे बताया, मुझे सीजलर खाने की बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी, तो हम लोग गए और जानबूझ के हमने चूज़ किया था एक अच्छा हाइजीन रेस्टोरेंट, सो दैट हम उनको बोल भी सकते हैं एंड खाना भी अपने हिसाब से हम कस्टमाइज कर सकते हैं। वैसे ही किया और खाना तो टेस्टी था ही, पहले हम लोग खाए हैं, बट अब मेरे को सेटिस्फेक्शन भी मिला कि मुझे पता था कि चलो खाना अच्छा है। तो यस, और आज अभी दोपहर हो गया है, ऑलमोस्ट लाइक 1 बज रहा है, मैं ब्लॉग अभी स्टार्ट कर रही हूँ। और आज लंच में बना है एग फ्राइड राइस। मैं डेली 2 अंडा लेना प्रेफर करती हूँ, सिर्फ मंडे और थर्सडे मैं अंडा नहीं खाती हूँ, प्रोटीन जो क्वोशंट होता है उसे पूरा करने के लिए। और आज ब्रेकफास्ट में मैंने पनीर चीला बना के खा लिया था, बट एग खाना था, तो मैंने सोचा कि चलो एग फ्राइड राइस ही बना लेते हैं। तो यहाँ पे एग फ्राइड राइस बनवा दी हूँ मैं, साथ में मैं दही लेने वाली हूँ। अगेन दही अच्छा होता है, प्रोबायोटिक की तरह काम करता है, तो जैसे ही हर पोर्शन में मैं थोड़ा सा प्रोटीन एंड साथ ही साथ इस तरीके की चीज़ें मिक्स कर लेती हूँ, तो मुझे ना ऐसा नहीं लगता है कि मैं एक प्रॉपर डाइट फॉलो कर रही हूँ। सब चीज़ों को मैं एंजॉय करके खाती हूँ और मैं कोई भी डिश रिपीटिव भी नहीं करती हूँ। मतलब आज अगर मैंने एग फ्राइड राइस खा लिया ना, तो ऐसा नहीं है कि मैं इस वीक और कभी एग फ्राइड राइस खाऊंगी, तो मैं अपने आप को ज़रूर से ब्रेक देती हूँ और उस हिसाब से मेरा रहता है लंच।
मेरी ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ही चल रही है, क्योंकि मुझे ना, मैं ज़्यादा कंफर्टेबल होती हूँ ऑनलाइन लेना रादर देन ऑफलाइन में पूरा एकदम दुकान घूमते रहो, सामान ढूंढो। घर बैठे बैठे मैं ऑर्डर करती हूँ। एंड क्योंकि अभी ये सारे शूज़ की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, कंफर्टेबल लगना चाहिए ना, क्योंकि पैरों में दर्द होती है अगर आपका शूज़ कंफर्टेबल नहीं है। ये है एशियन ब्रांड का शूज़, देख सकते हो कितना प्यारा कलर है, पिंक कलर में। और मेरे को एक्चुअली शूज़ में ना स्नीकर्स हो गया, ये सब कलर में ना मेरे को पिंक थोड़ा ज़्यादा पसंद आता है, तो वाइट के साथ ऐसा कॉम्बिनेशन है। और साइज़ भी मेरे 39 साइज़ का है। अभी मेरे पैरों में ना ऐसा कोई सूजन वगैरह आया नहीं है कि मुझे एक साइज़ अप करके लेना पड़ेगा, मेरा मतलब एब्सोल्युटली नॉर्मल ही है, इसीलिए मैं अपने ही साइज़ का शूज़ ली हूँ। फेस्टिविटीज़ आ रही है तो कभी कभार तो मैं एथनिक वेयर पहनूंगी, और जो मेरे पहले थे वो अब मेरे को ख़राब हो गया है, अब अच्छा नहीं लग रहा है। तो मोची ब्रांड का मैंने ये बहुत ही प्यारा सा फुटवेयर लिया है, जैसे स्लिप ऑन जैसा होता है। देखो इसमें ना एम्ब्रॉयडरी हुआ है, पहले मेरे को लग रहा था कि ये प्रिंट होगा, एम्ब्रॉयडरी नहीं होगा, पर इसमें एम्ब्रॉयडरी है। अच्छा लगा ये जान के, मैं डाउट में मंगवाई थी। द मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड बाटा का मैंने ये क्या बोलते हैं इसे, बेलीज भी मंगवाए हैं। तो यहाँ पे ये दो, देखो क्या मस्त है, ये बहुत ही अच्छा टेक्निक मुझे लगता है कि शू का शेप खराब ना हो, इस तरह से इन लोग देते हैं। तो यहाँ पे दो पैर बेलीज के। तो मेरा तो अभी ये साल का फुटवेयर का शॉपिंग हो गया। तो बहुत ही अच्छा डिस्काउंट अमेजोन पे मिल रहा था, तो काफ़ी अच्छे रेट में मुझे सारे मिल गए हैं। प्रोडक्ट के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, आप चेकआउट कर सकते हो। चलिए बात करते हैं उस टॉपिक के ऊपर जो आपने टाइटल में पढ़ा ही होगा कि कैसे मुझे पता चल गया था विदाउट टेस्टिंग कि मैं अब की बार प्रेग्नेंट पक्का से हो रही हूँ। तो क्या मुझे कोई सिम्टम्स थे, जैसे कि इम्प्लांटेशन, ब्लीडिंग, नोजिया, या फिर मैं ट्रैक करके रख रही थी आफ्टर माय ओवुलेशन कि ये सारे सिम्टम्स प्रेगनेंसी के हैं? बिल्कुल भी नहीं। जो मेरा लास्ट एक्सपीरियंस था गाइस, मैं अब की बार ना एकदम से काम एंड कंपोज, विदाउट ओवर थिंकिंग, विदाउट एनी स्ट्रेस ही कंसीव करना चाहती थी। तो मैंने अपने ओवुलेशन के बाद कोई भी ऐसा ट्रैक नहीं रखा कि ओ मुझे ये पेन हो रहा है, अच्छा मुझे सर दर्द दे रहा है, ये मैं कुछ भी नहीं की थी, क्योंकि अगेन ये सारी चीज़ें मैं पहले करके देख चुकी हूँ। मेरे लिए काम नहीं आता है, मेरे लिए स्ट्रेस नहीं लेना ही मेरे लिए फेवरेबल था। तो मुझे कोई भी सिम्टम्स नहीं था, स्टिल मुझे पता था कि मैं इसी महीने ही कंसीव करूँगी। तो क्या कि मैं ऐसे कि मैं इतनी ज़्यादा श्योर हो गई। सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि मैं अपने बॉडी को अच्छे से रेडी कर दी थी कि नेक्स्ट जो मेरा प्रेगनेंसी जब कभी भी होने वाला है वो हेल्दी ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि मैं हेल्दी बॉडी लेके सिर्फ कंसीव करूँगी एंड बाकी के जर्नी में कॉम्प्लिकेशन होगा, नहीं, मुझे बाकी के जर्नी भी विदाउट एनी स्ट्रेस, विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन ही चाहिए था। ये तो मैंने फिजिकली अपने बॉडी को रेडी किया, साथ ही साथ मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पाथ फॉलो की, एंड साथ ही साथ मैंने मैनिफेस्टेशन किया। इसके बारे में मैं बहुत पहले से मैं बोलते आ रही हूँ, मैंने मैनिफेस्ट किया था। तो मैनिफेस्ट कैसे किया? सिर्फ ऐसे कि सोच के कि मैं प्रेग्नेंट होना चाहती हूँ, मैं इस महीने प्रेग्नेंट होना चाहती हूँ, ऐसा नहीं, मैं एक प्रॉपर वे फॉलो की। तो मैनिफेस्टेशन के लिए मैं इस तरीके का एक रेड डायरी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो रेड कलर के डायरी में ग्रीन कलर के पेन से मैं मैनिफेस्ट करती थी, और मैं प्रोसेस क्या फॉलो करती थी, 555, मतलब 5 दिन के लिए 55 बार मैं क्या मैनिफेस्ट कर रही हूँ उसे मैं लिखती थी। अब उसमें आपको क्या लिखना है, अगर हम प्रेगनेंसी के बारे में ही अगर सोच लें तो मैं ऐसे नहीं लिखूंगी कि आई वॉन्ट टू बी प्रेग्नेंट या आई विल बी प्रेग्नेंट। फ्यूचर टेंस में नहीं लिखना है, आपको प्रेजेंट टेंस में लिखना है। जैसे आई एम प्रेग्नेंट, आप पूरा एकदम अभी जैसा वो चीज़ सीरियसली हो रहा है वैसे लिखना है। और भी अगर आपको स्पेसिफिकली लिखना है तो आप ड्यू डेट भी लिख सकते हो, लाइक आई एम प्रेग्नेंट एंड माई ड्यू डेट इज सो एंड सो। मतलब अगर आप मैं बोलूँ तो जैसे आप
कन्वर्सेशन कर रहे हो किसी के साथ, जैसे अगर आपको कोई पूछा या फिर आप किसी को बताना चाहते हो कि यस आई एम प्रेग्नेंट एंड माई ड्यू डेट इज दिस दिस दिस, वैसे ही रियल में आपको लिखना है। और कितना बार मैंने बताया, 55 टाइम्स आपको लिखना है और कंटिन्यूअसली विदाउट एनी ब्रेक आपको 5 दिन तक लिखना है। वो कैसे आप लिख सकते हो, जैसे अपनी डायरी का स्टार्ट पेज में आपने किया, यहाँ पर मैं आपको मंत्रा दिखा दे रही हूँ। ये मंत्रा आपको सबसे पहले लिखना है, उसके बाद आप 1 2 3 4 करके पूरा ही कॉन्सेंट्रेशन से आपको ये चीज़ों को एकदम रियल हो रही है, एकदम जो खुशी वाली भाव से आपको लिखना है। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो, जब आप ये लिख रहे हो ना, कोई अच्छी मंत्रास आप जाप कर सकते हो। प्रेगनेंसी रिलेटेड मंत्रास जो मैं थ्रू आउट प्रेगनेंसी अभी तक सुनते आ रही हूँ, कोशिश करूँगी कि मैं उन सब का लिंक भी इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऐड कर पाऊँ, तो आप वो सारे मंत्रास को सुन सकते हैं या चैंट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा होता है और साथ ही साथ हेल्दी वे में एंड स्पिरिचुअल वे में भी आपका प्रेगनेंसी जाएगा। तो उस मंत्रा का मैं कंटिन्यूसली सुनती थी। इसे लिखने के लिए आपको 20 से 25 मिनट लगेगा, तो आप सारे मंत्रास को जाप कर सकते हो। एंड 55 टाइम्स आप जब लिख लिए एक दिन में, आपको बंद करके रख लेना है। अब ये कौन से टाइम में करना है, मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ सोने से पहले ये चीज़ करके मैं सो। एंड जब ये 5 दिन मेरा हो जाता है, उसके बाद क्या करना है, आप डेली थोड़ा सा सोने से पहले आप देख के एब्जॉर्व करके बंद करके रख सकते हो। अब यहाँ पे सवाल आता है कि हम कोई भी चीज़ ऐसे मैनिफेस्ट करेंगे तो क्या सच हो जाएगा? नहीं, आप आउट ऑफ नोवेयर चीज़ों को ऐसे मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। जैसे अभी मैं आउट ऑफ नोवेयर में बोलूँगी आई हैव अ बंगलो, अभी मेरा कोई प्लान ही नहीं है, ना मेरे फाइनेंसेस रेडी है, ना मैं कोई थॉट भी इसके बारे में ली हूँ, और मैं आउट ऑफ नोवेयर अगर मैं लिखूँगी और इसे 555 टाइम्स मतलब 55 बार 5 दिन में लिखूँगी तो क्या ये सच हो जाएगा? नहीं गाइस, ऐसे नहीं होता है। आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू ही इसे अट्रैक्ट करना पड़ेगा। मतलब आप अपना माइंड भी उसमें दे रहे हो, आपके घर में डिस्कशन भी इसी चीज़ की हो रही है, साथ ही साथ आप अपने सारी चीज़ों को अलाइन कर रहे हो। जैसे मैं अपनी फिजिकल बॉडी को अलाइन कर रही थी, तो जब मैंने सारी चीज़ों को इकट्ठा किया तभी ये चीज़ पॉसिबल हुआ। एंड यकीन मानिए, जो मैंने लिखा था, जो मेरा ड्यू डेट मैंने लिखा था, वही मेरा ड्यू डेट है। तो मैं इतना ज़्यादा स्पेसिफिकली लिखी हूँ और वही चीज़ें भी सच हुई है। तो आप भी ये प्रैक्टिस कर सकते हो। अगेन आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या लास्ट टाइम आपने ऐसा मैनिफेस्ट प्रैक्टिस नहीं किया था? लास्ट टाइम भी मैंने यही चीज़ लिखा था, और जिस मंथ लिखा था उसी मंथ मैं कंसीव भी की थी। बट प्रॉब्लम क्या थी, मेरा बॉडी रेडी नहीं था, मेरा बॉडी कंसीव करने के लिए रेडी नहीं था। मेरे बहुत सारी चीज़ें, हेल्थ इश्यूज हो रहे थे, मैं काफ़ी मेडिकेशंस ले रही थी, एंड साथ ही साथ मेरा सर्जरी भी हुआ था 1.5 महीना पहले। तो मेरा बॉडी बिल्कुल भी रेडी नहीं था और तब मैंने मैनिफेस्ट किया था। तो आप ये गलती मत कीजिए, पहले आप अपनी बॉडी को रेडी कीजिए, आप चीज़ों को अट्रैक्ट कीजिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सारे रूल्स फॉलो कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए। यकीन मानिए, आप भी नॉट ओनली प्रेगनेंसी, आप कुछ भी लाइफ में अचीव करना चाहते हो वो आराम से अचीव कर सकते हो। आ गया है और हम लोग मौसम्बी जूस पी रहे हैं। मौसम्बी जूस मैं इसलिए अभी ही पी रही हूँ क्योंकि अगर आप आयरन लेते हो ना टैबलेट, तो सिट्रस चीज़ विटामिन सी के साथ अगर आप ले रहे हो ना, तो आयरन की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा अच्छे से होती है। तो बीच में मैंने काफ़ी दिनों तक नींबू पानी पिया और बीच में मैं विटामिन सी के टैबलेट्स भी लेती हूँ, बट आज मैं मौसम्बी जूस के साथ अपना आयरन का टैबलेट खाऊँ।